साबित हो गया कि वहाँ गड़बड़ी हुआ जब सीआईडी वालों ने वहाँ छापा मारा, लेकिन वो भी एक आईवास है। इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ ये करेंगे? भाई जो उसके चेयरमैन है उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, तब सब कुछ पता चलेगा। और वास्तव में जेपीएससी को जो संचालन कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, वो तो में लगे हुए कौन, अजय सिंह करके है एएसआई, उनका नंबर और जेपीएससी में जितनी सारे लोगों को पदस्थापित किया उन सारे लोगों का नंबर की जांच कर ले तो पता चल जाएगा। और दूसरी बातें हैं, वहां आप ऐसी करप्ट लोगों को क्यों बहाल करते हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? आप चेयरमैन बनाते हैं, मुख्य परीक्षा नियंत्रक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? पिछले दिनों एक विकास या विमल कुछ था कुमार करके जिसकी गिरफ्तारी हुई थी धनबाद को केस को लेकर, वो धनबाद में सीओ थे, बलियापुर में सीओ थे, वहां उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, उनके ऊपर केस था सीआईडी का, उनको कहाँ मुख्य परीक्षा नियंत्रक उन्होंने बनाया। वहां का केस जब खुला तो उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गया। कहने का मतलब है कि आप ऐसी सेंसिटिव जगहों पर अब ऐसी करप्ट लोगों को बैठाएंगे, ऐसी नालायक और निकम्मा लोगों को बैठाएंगे ताकि वो लोग आपके लिए पैसे लूट सके। तो इसीलिए अब जरूरत है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। ये तो वही है ना, जैसे दारू घोटाला में क्या हुआ था, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एसीबी के जो हेड थे फाइल रातों रात टेम्पो में कोई यहाँ से कहीं कोई अनुराग गुप्ता ले गए, कहीं प्रिय दुबे ले गई, कहीं पता नहीं मुख्यमंत्री की आवाज, और आज तक उस केस में भी कोई चार्जशीट नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है को पता है, उन्होंने उसकी कोई जांच नहीं कर रही। अब बिना हस्ताक्षर के रिजल्ट जारी होता है, मार्कशीट नहीं जारी होता है, क्या अब पूरे मामले को सीबीआई से जांच करें, लिपापोती क्यों कर रहे हैं? और गिरफ्तारी तो उनको चेयरमैन को गिरफ्तार करनी चाहिए। इन सारे लोगों को आप ऐसी करप्ट लोगों को वहाँ पदस्थापित करते हैं, इतना भी अगर अकल नहीं है तो कैसे आप चलाएंगे? क्या कुछ कहेंगे तो आप लोग घेराव कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र वर्षों से इस देश में रहा और देश में जिस प्रकार से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का इन्होंने काम किया, धरना देने का काम किया। मैं कांग्रेस के लोगों को इस झारखंड में पूछना चाहता हूँ कि विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ करने का काम आप कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा जब जेपीएससी का, सीजीएल का हो, जेएसएससी का हो, उत्पाद सिपाही भर्ती का हो या शिक्षकों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो, सभी परीक्षाओं से पूर्व प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। इसके संरक्षण में प्रश्न पत्र लीक किए जा रहे हैं और उल्टे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को ये दोषी बनाना चाहते हैं। इसे देश की जनता, झारखंड की जनता देख रही है कि इस कांग्रेस का चरित्र क्या है। जब जब ये सरकार में रहे उस देश को, इस राज्य को ये लोग लूटने का काम किया है। राज्य झारखंड को इन लोगों के संरक्षण में बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। लाखों युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज कांग्रेस पार्टी का घेराव करने का काम कर रहे हैं कि आप पहले अपने चरित्र को देखो, अपने काम को देखो, तब दूसरे पर उंगली उठाने का काम करो। देखिए, खानदानी चोर, देशद्रोही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम नकली गांधी, राहुल गांधी और पप्पू कर रहा है। देश की विरोध में विदेशों में जाकर बात करता है। चाइना और जॉर्ज सोरेस के पैसों के बल पर, उनके तनख्वाह पर दलाली करता है और भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। वैसे पार्टी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रहते देश के अंदर अराजकता फैल रही है।
जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी देश की जासूसी ये लोग करते रहेंगे और देश को कमजोर करने का काम करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव